15 साल नहीं, जो इकोनॉमिक रिसेशन 2007-8 में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया था। उस इकोनॉमिक रिसेशन के बाद से ये वेव ऑफ पॉपुलिज्म, इसका हमें राइज नजर आता है। इस वेव ऑफ पॉपुलिज्म का राइज अक्रॉस द ग्लोब, थ्रू आउट द ग्लोब, एक राइज ऑफ दिस वेव ऑफ पॉपुलिज्म हमें नजर आ रही है। This is posing a serious challenge and threat to democracy. Serious challenge to the future of democracy. डेमोक्रेसी के बारे में इस तरह के थीसिस भी आ चुके हुए थे कि डेमोक्रेसी तक हम पहुंच गए हैं। दिस इज द एंड ऑफ टाइम, दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री यहां खत्म हो गई है। अब डेमोक्रेसी तक पहुंच गए हो, आपको एक पैनसिया, एक तमाम मसाइल का हल मिल गया है यहां तक पहुंच के। तो हम बड़े हमें हमारी तसल्ली हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ वॉइसेस थी जो कह रही थी, इन तमाम मसाइल से बहुत पहले ये वॉइसेस कुछ कह रही थी। जसिंडा आर्डन का आपने नाम सुना होगा, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। और वो बहुत रिमार्केबल प्राइम मिनिस्टर थी, और वो हमारी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की बहुत बड़ी मदाह थी। तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो के नाम से उन्हें एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट नहीं, मंसूब एक बयान, बेनजीर भुट्टो ने एक बयान दिया था, जिस जो जसिंडा आर्डन ने अपनी स्पीच में कहा कि डेमोक्रेसी को ये समझ लेना कि वो खुद ब खुद चलती रहेगी, ये एक बहुत खतरनाक बात होगी। डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसे नर्चर करने की जरूरत है, और उसको जो चैलेंजेस हैं उनसे बचाने की जरूरत है। तो डेमोक्रेसी, एक दफा सीएसएस में भी एक टॉपिक, सीएसएस के एसए में एक टॉपिक आया था कि डेमोक्रेसी इज लाइक अ हॉबी हॉर्स। हॉबी हॉर्स क्या होता है कि एक लकड़ी का घोड़ा या किसी और मटेरियल का घोड़ा जिसमें आप खुद अपनी टांगों के साथ जंप करते हैं, तो दैट इज अ हॉबी हॉर्स। डेमोक्रेसी इज लाइक अ हॉबी हॉर्स, यू विल हैव टू यूज योर own legs. You will have to use your own legs. If you do not use your legs, it will not take you anywhere. ये टॉपिक सीएसएस के एसए में एक दफा आ चुका है। डेमोक्रेसी इज like a hobby horse. If you do not use your own legs, it won't take you anywhere. There is a lot from which democracy needs to be saved. डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहली बात हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी वही है कि डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन और मैच्योर करने की जरूरत होती है। मैच्योरिटी में इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है, इंडिपेंडेंस। और हमने, जो बच्चे मुझे थ्रू आउट मेरे साथ टाइम गुजार रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने ये बात की थी कि डेमोक्रेसी, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी सक्सेस is contingent upon, it is dependent upon what? Separation of powers between state institutions. Separation of powers होनी चाहिए। कोई जज खड़ा होके डैम फंड क्रिएट ना करे, कोई जज डैम नहीं बनाना शुरू कर देगा, कोई और इदारा अपनी कोर्ट्स नहीं बना लेगा, मिलिट्री कोर्ट्स हों और उसमें सिविलियंस के ट्रायल्स होना शुरू हो जाएं। ये हम तो सिर्फ इमोशनल होके कहते हैं ये देखो मिलिट्री ये बदमाशी कर रही है, इसको इस तरह मत देखो। इसको किस तरह देखो? दिस इज अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, व्हिच इज एट द वेरी रूट ऑफ द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। इट हार्म्स द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको, इट इज नॉट इनफ टू से कि फौज फला पार्टी के खिलाफ होके ये कर रही है। एक पार्टी आएगी जाएगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए, वो आते रहे जाते रहे, लेकिन जो ज्यादा बड़ा नुकसान होता है
वो अगर जमहूरियत का नुकसान हो गया तो फिर रियासत का कुछ नहीं बचना। इंडिया के बारे में, इंडिया के जो सीरियस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, दे आर अशेम्ड एंड दे आर concerned about the future of democracy and about the future of their state. The